पेमेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो पेमेंट वृद्धि को लेकर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर पेमेंट में वृद्धि नहीं हुई तो आप लोग का क्या अगला कदम? और हमको तो सुबह से आज शाम होने वाला है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। जमीन तक ले जाने में इनका योगदान रहा है, मगर इनकी पेमेंट जो सैलरी है वो अभी तक जस की तस है। पढ़े लिखे हैं 2-2 साल 3-3 साल करके, लेकिन 10 और 11 हज़ार में सिमट के रह गए। तो आप लोग जब जॉब ज्वाइन किए थे, इस लाइन में आए थे, तो क्या कहा गया था आप लोग से? पेमेंट की वृद्धि के बारे में कोई चर्चा हुई थी? लिखित रूप से हमें दें कि हम इतने तक हम करेंगे, तो फिर हम सोच सकते। 3 साल पहले जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई, आप लोग तब से काम कर रहे थे? जी सर। उस समय क्या पेमेंट था और आज के डेट में क्या? सरकार योजनाएं बनाती है और योजना अगर सफल हो जाती है तो उसके लिए सरकार को तारीफें भी मिलती है, मगर उन योजनाओं को ज़मीन तक ले जाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो उस योजना को लेकर घर घर पहुंचते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक योजना थी, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। योजना सफल रही, बहुत तारीफें भी मिली, मगर आज उस योजना को लेकर जो गाड़ियाँ चलती थी, पूरे छत्तीसगढ़ में उन गाड़ियों की स्ट्राइक हो गई है। सारी गाड़ियां एक जगह आकर खड़ी हो चुकी है, अलग अलग जिलों में। अभी हम दुर्ग जिले में खड़े हैं, यहाँ पर कुल 18 गाड़ी चलती है, जिसमें से 13 गाड़ियां ऐसी हैं जो लगभग 3 साल से चल रही हैं। बाकी की 5 गाड़ियां नई नई अभी ऐड हुई है, तो वो इसमें शामिल नहीं है, मगर 13 गाड़ी है और उसमें काम करने वाले सारे वर्कर्स हैं, जो कोई मेडिकल स्टाफ है, कोई टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, अलग अलग पोस्ट में सब लोग हैं। ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं कि 3 साल हो गए गाड़ी में काम करते हुए, 3 साल हो गए इस योजना के तहत काम करते हुए, ज़मीनी हकीकत लोगों तक पहुंचाते हुए, ज़मीन की बातें, योजना को ज़मीन तक ले जाने में इनका योगदान रहा है, मगर इनकी पेमेंट जो सैलरी है वो अभी तक जस की तस है। 3 साल पहले जिस सैलरी में इनको रखा गया था, इसके बाद जैसे ये लोग बता रहे हैं कि बातें भी हुई थी कि सैलरी आगे चल के बढ़ेगी, मगर कोई सैलरी में वृद्धि नहीं हुई है। जो सैलरी थी वही है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते हैं। आप लोग आज स्ट्राइक में हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या क्या सर मूल उद्देश्य जो है अपना पेमेंट को वृद्धि को लेके है। पेमेंट पीछे हाँ 3 साल पहले जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई, आप लोग तब से काम कर रहे हैं? जी सर। उस समय क्या पेमेंट था और आज के डेट में क्या पेमेंट है? सर उस समय भी जो पेमेंट अभी 11,000 10,000 11,000 जो है, एक्चुअल जो 11,000 है उससे ज़्यादा अभी तक नहीं बढ़ी हुई है। जो कहते हो हर जिले के जितने भी मेरे पुराने स्टाफ हैं सबको वही मिल रहा है, और नए आ रहे हैं उनको भी वही मिल रहा है। और डॉक्टर की 70,000 80,000 उनका पेमेंट है सर। तो भेदभाव क्यों? इतने हम लोग पढ़े लिखे हैं 2-2 साल 3-3 साल करके, लेकिन 10 और 11 हज़ार में सिमट के रह गए हैं। तो आप लोग जब जॉब ज्वाइन किए थे, इस लाइन में आए थे, तो क्या कहा गया था आप लोग से? पेमेंट की वृद्धि के बारे में कोई चर्चा हुई थी? सर पेमेंट की वृद्धि में बस यहाँ तक है कि तुम लोग को धीरे धीरे तुम लोग का पेमेंट पर ईयर वगैरह इंक्रीज करेंगे। कोई पैरामीटर नहीं दिया गया था कि 1 साल में करेंगे, 1.5 साल में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था? नहीं, मैं पैरामीटर में बस RFT था सर, जिसमें इस पेमेंट वृद्धि से लेकर कुछ बात नहीं है उस लिस्ट में। जी। तो अभी आप लोग की क्या मांगे हैं? आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ में एकत्रित होकर आप लोग ये हड़ताल की हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? सर मांगे बस वही है सर, वेतन वृद्धि होनी चाहिए, और हमारा जो पेमेंट आता है वो 1 और 5 के बीच में एक दिन फिक्स हो जाए। 2 तारीख को आ रहे तो 2 ही तारीख को आना चाहिए या 3 तारीख, क्योंकि पिछले समय भी अगर कंपनी बोली थी कि अगर 2-3 महीने चलाओ, अभी थोड़ा लेट लतीफ़ा चलेगा ऐसा करके, उसके बावजूद हम लोग मान गए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर परेशानी है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा करके। फिर भी अभी तक वो जो सॉल्व नहीं हुआ है कि कभी 10 को आता है, कभी 16 का आता है, कभी 15 का आता है, क्योंकि सबका अलग अलग परेशानी रहता है, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था। जैसे 2 तारीख को आ जाते तो किसी का लोन कट जाए ऐसा। अच्छा, तो एक ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि आम आदमी लोन के बेस पे अपनी ज़िंदगी गृहिणी चलाता है, गृहस्थी को चलाता है, उसको लेकर भी एक बड़ी समस्या है। आप लोग में टोटल दुर्ग जिले में कितने स्टाफ होंगे? दुर्ग जिले में अभी 13 गाड़ियाँ हैं, जो अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 की है। फेज़ 3 में भी 5 गाड़ियाँ और आई हैं, तो टोटल अभी 13 गाड़ियाँ हैं जो स्ट्राइक पे हैं दुर्ग जिले से। तो एक गाड़ी में लगभग 4 लोग, कितने लोग रहते हैं? एक गाड़ी में टोटल 5 रहते हैं, डॉक्टर समेत। एक पैरामेडिकल स्टाफ, मतलब एक अपने नर्स, LT और ड्राइवर और फार्मासिस्ट, एक 4 अभी सब स्ट्राइक पे हैं डॉक्टर को छोड़ के। तो पेमेंट वृद्धि को लेकर आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर पेमेंट में वृद्धि नहीं हुई तो आप लोग का क्या अगला कदम रहेगा? सर हम लोग जब तक पेमेंट इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। ये गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेंगी? यहीं खड़ी रहेंगी जब तक इंक्रीमेंट या हमारे हित में बात नहीं किया जाता। सुबह से मुझे सूचना मिली और मैं सुबह एक बार देखने भी आया था, तो आप लोग हड़ताल पे थे जी। सुबह से। अभी तक कोई अधिकारी या आप लोग से चर्चा करने का प्रयास किया हो? जी कोई ऐसा नहीं आया है। अभी तक नहीं है। नहीं।
कुछ ये नर्स भी हैं, स्टाफ लोग हैं और भी, इनको भी वही सेम समस्या है कि पेमेंट को लेकर, सैलरी को लेकर। आप लोगों को सैलरी कम मिल रही है, ऐसी इस बात को लेकर आप लोग हड़ताल पे हैं। कितनी सैलरी मिल रही है और आप लोग कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी मिलनी चाहिए थी? अभी तक 3 साल हो गया क्योंकि। सर हमें अभी 10-11 हज़ार मिल रहा है। हमें 18 हमारी सैलरी की मांग है कि 18 से 20 होना चाहिए हमारी सैलरी। मतलब पर ईयर लगभग 10% के हिसाब से भी इंक्रीमेंट करें तो? हाँ सर। अगर वो अभी जैसे अधिकारी लोग आते हैं और आपसे बोलते हैं कि ठीक है आपकी सैलरी अब 10% बढ़ा दी जाएगी, तो क्या आप लोग हड़ताल से वापस चले जाएंगे? नहीं सर, लिखित रूप से हमें दें कि हम इतने तक हम करेंगे, तो फिर हम सोच सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इससे पहले भी इनसे मौखिक रूप से सैलरी बढ़ाने की बात हुई थी, मगर लिखित में कुछ नहीं था। तो अभी लिखित की मांग कर रहे हैं कि लिखित रूप से चाहिए सैलरी वृद्धि के बारे में। 3 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, हर साल 10% इंक्रीमेंट की बात जैसे चर्चा चल रही है। अगर इस साल आके 10% इंक्रीमेंट हो जाए तो पीछे छूटा हुआ जो 2 साल का एक है इंक्रीमेंट वो रह जाएगा, उसके लिए कैसे करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि तीनों ईयर का एक साथ बढ़े, है ना? पिछली बार क्या हुआ कि डॉक्टर लोग जब हड़ताल किए थे, है ना? तो 1 घंटा के अंदर उनका सैलरी बढ़ गया। तो वही चाहते हैं कि हमारा मतलब भी डॉक्टर की सैलरी। सैलरी भी पहले कम थी, हाँ। उनके हड़ताल के बाद सैलरी बढ़ गई, मगर 3 साल आप लोगों को नहीं देखा गया। हाँ, नहीं देखा गया और उनका तो कुछ ही मिनट और कुछ ही घंटों में हो गया था और हमको तो सुबह से आज शाम होने वाला है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं, मगर इनको ज़मीनी हकीकत, ज़मीनों तक पहुंचाने में आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बावजूद आप लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है? देखिए, हम कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, ठीक है? तो कम्युनिटी लेवल में काम करते हैं, वहाँ पे सारे वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे डिसीज़ों का इलाज करते हैं और वहाँ पे हमारा डॉक्टर भी और हमारे नगर निकाय से बहुत सारे कर्मचारी साथ देते हैं, ठीक है? लेकिन हमको देखना चाहिए कि स्टाफ किस कंडीशन में है, हमको बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि किस कंडीशन में स्टाफ लोग हैं। तो आप ही लोग जो कर सकते हैं। आप लोग की फाइनल मांग यही है कि इंक्रीमेंट हो जाए, उसके बाद ये हड़ताल खत्म हो जाएगा। हाँ जी, माँग पूरी होने के बाद हड़ताल खत्म हो जाएगा और हम लोग अपने-अपने ड्यूटी में चले जाएँगे। अभी दुर्ग जिले में फिलहाल के लिए ये 13 स्लम स्वास्थ्य योजना की गाड़ियां ठप पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती होगी तब तक ये यहीं पर रहने वाले हैं, क्योंकि एक छोटी सी मांग है इंक्रीमेंट को लेकर। 3 साल से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है, तो इस इंक्रीमेंट के मुद्दे को कब तक सरकार पूरा करती है, आला अधिकारी कब तक आते हैं इनसे चर्चा करने के लिए और चर्चा का क्या निचोड़ निकलता है, ये भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी भैया। हाँ जी, ये मेरा कहना था कि अभी जैसे दुर्ग जिला का बात नहीं है ये, अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गाड़ी चलती है भव्य का, सभी जिलों में स्ट्राइक चल रहा है सर। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में? हाँ, पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में स्ट्राइक हो रहा है और सभी का एक ही मांग है कि वेतन वृद्धि किया जाएगा। इससे पहले कि अभी भव्य का ही एक कंपनी है, भव्य कंपनी है जो एक और वेटनरी करके कुछ आई है, उसमें स्टाफ लोगों का 20,000 पेमेंट दिया जा रहा है। हम लोग का कॉलेज मतलब क्वालिफिकेशन भी सेम है जैसे उनका है, लेकिन हमारा 12,000 है, उनका 20,000 है। ड्राइवर का यहाँ भी 12,000 है, लेकिन उनका 18,000 है। तो इस प्रकार से वेतन विसंगति क्यों है, ये भी एक हमारा मुद्दा है। तो वेतन विसंगति और वेतन इंक्रीमेंट को लेकर ये स्ट्राइक पे यहाँ मौजूद हैं। इसमें क्या हल निकलता है, क्या सरकार क्या जवाब देती है? क्योंकि सिर्फ दुर्ग जिले की बात नहीं है, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में इस योजना की गाड़ियाँ ठप पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है। तो जैसा भी इसमें अपडेट आता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।